और अब अगली वो खबर है जिसने 10 नवंबर को पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली धमाके में अभी भी हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार ऐसा खुलासा हुआ है जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। आतंकी उमर जिसने दिल्ली धमाके को अंजाम दिया था, उसका एक और साथी गिरफ्तार किया गया है। इसी ने बड़े खुलासे किए। इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। जिस दिल्ली धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दावों की माने तो आतंक का वो महज एक छोटा सा धमाका था। अगर ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो शायद अंजाम और बुरे हो सकते थे। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली आतंकी हमले में गिरफ्तार हुए नए किरदार को लेकर हो रहे खुलासे कर रहे हैं। आतंक का ये वो नया किरदार है जो इस बार ऐसे आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था जो भारत में पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े इस आतंकी का नाम है जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसको NIA ने सोमवार को गिरफ्तार किया। ये आतंकी डॉक्टर उमर नबी भट्ट का मुख्य सहयोगी बताया जा रहा है और इसने कार धमाके के अलावा दूसरी प्लानिंग भी की थी। जांच में बड़ी बात ये सामने आई है कि ये मॉड्यूल दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में हमास की तरह रॉकेट और ड्रोन से हमले की साजिश कर रहा था। NIA की ने बताया कि बिलाल बानी उर्फ दानिश ने ड्रोन में जरूरी बदलाव के साथ ही रॉकेट बनाने की कोशिश में जुटा था। इसका प्लान सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की थी। इसके लिए उसने टेक्निकल ट्रेनिंग ले रखी थी। हमले को अंजाम देने के लिए मॉड्यूल जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अपनी जड़ें जमा रहा था। हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मॉड्यूल के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर इनके पूरे नेटवर्क और मंसूबों पर पानी फेर दिया। मतलब अगर हमारी जांच एजेंसियां तत्परता न दिखाती तो देश आतंकी हमलों से दहल उठता। लेकिन दिल्ली में कार ब्लास्ट से इस खतरनाक प्लान के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और इसी के बाद खतरनाक प्लानिंग नाकाम हो गई। दावा है कि हमास और ISIS जैसे आतंकी संगठन सीरिया, इराक, इजराइल, अफगानिस्तान में ऐसे ही हमले करते हैं। अब ये आतंकी भारत में भी इसी मॉडल को अपनाने की कोशिश में थे। ये ड्रोन हमले का तरीका काफी खतरनाक है। इसमें ड्रोन को एक उड़ने वाले बम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जानकारों के मुताबिक इस अटैक में ड्रोन को दूर से कंट्रोल किया जाता है और उसे सीधे टारगेट पर गिरा दिया जाता है। इससे कम समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीगुंड का रहने वाला जसीर बिलाल हमले के पीछे मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। उसने इस आतंकी नरसंहार की योजना बनाने के लिए आतंकवादी उमर नबी भट्ट के साथ मिलकर साजिश रची थी। अब NIA इस घटना के पीछे की साजिश को उजागर करने के लिए कई और पहलुओं पर जांच कर रही है। आतंकी जसीर बिलाल वानी और दानिश को 10 दिनों की NIA हिरासत में भेजा गया। NIA आतंकी जसीर बिलाल से इस आतंकी हमले के बारे में पूछताछ करेगी। इस साजिश में और कौन कौन शामिल है, ये भी जानना NIA की प्राथमिकता होगी। NIA ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर किसके इशारे पर टेरर मॉड्यूल इतने दिनों से चल रहा था। अभी एक दिन पहले उमर का सहयोगी आमिर राशिद अली को भी 10 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया है। दूसरी तरफ इस सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल के सामने आने के बाद कई और लोग भी जांच एजेंसियों के रडार पे हैं। फरीदाबाद में जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल का एक तरह से केंद्र बना, वहां कई मस्जिदों के इमामों से आतंकियों के करीबी संबंधों का पता चलने के बाद फरीदाबाद पुलिस को शक है कि जिले की अन्य मस्जिदों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि बाहरी लोग मस्जिदों में आकर अपने आकाओं के संदेश पहुंचाते थे। आतंकी ज्यादा से ज्यादा स्थानीय मददगारों की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने आने वालों को निशाना बनाने के लिए मस्जिदों को चुना। शुरुआत में ये काम चुपचाप तरीके से किया जा रहा था, लेकिन अब आतंकी घटनाओं के बाद एक आतंकियों और मस्जिदों के बीच संबंध उजागर हो रहे हैं। इससे पुलिस सतर्क हो गई है। फरीदाबाद में करीब 300 मस्जिदें हैं। पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य गांव और कॉलोनियों की लगभग 140 मस्जिदों पर छापेमारी की, लेकिन इनमें से 50 से ज्यादा
मस्जिदें पुलिस के रडार पर हैं। इन सभी मस्जिदों के संचालकों और इमामों के साथ साथ आसपास रहने वाले निवासियों से भी पूछताछ की जा रही है। इन्हें सख्त हिदायत दी जा रही है कि ये लोग किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल न हो और तुरंत पुलिस को सूचना दें। दावा है कि अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में बनी मस्जिद का इमाम इश्तियाक आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में था। मुजम्मिल दिन में 5 बार इस मस्जिद में नमाज अदा करने आता था और हर बार वो इमाम से काफी देर तक बातें करता था। दावा है कि मुजम्मिल 3 साल से और उमर 2 साल से इस मस्जिद में आ रहा था। दावा ये भी है कि मुजम्मिल ने मस्जिद के इमाम के घर में विस्फोटक छिपाए थे, इसलिए अब कई मस्जिदें और कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से लोग कई मस्जिदों में आते हैं। इनकी बैठकें भी गुप्त होती हैं, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अस्थायी रूप से लोगों के मस्जिदों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी की है कि बाहरी लोगों का रिकॉर्ड एक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। कुल मिलाकर दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली, कश्मीर समेत पूरे देश में जांच एजेंसियां एक्टिव हैं। ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही है और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। जैसे पहले राशिद गिरफ्तार हुआ, उसके बाद जसीर बिलाल गिरफ्तार हुआ, वैसे ही माना जा रहा है कि जसीर से पूछताछ के बाद कई और बड़े किरदार इस आतंकी हमले के पीछे सामने आ सकते हैं।